आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी नाटक एवं एकांकी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ तक हम प्रश्न हल कर लिए थे। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद जी का है। प्रकाशन वर्ष 1928 है और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो हत्या के बाद, डॉक्टर और नवप्रभात, ये तीनों नाटक जो हैं वो विष्णु प्रभाकर के हैं। अंधी गली जो नाटक है वो विष्णु प्रभाकर का नहीं है बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। अब इनके नाटकों में देखिए विष्णु प्रभाकर के जो अन्य नाटक हैं, हत्या के बाद, अब और नहीं, युगे युगे क्रांत, टूटते परिवेश, डॉक्टर, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार, तो ये महत्वपूर्ण नाटक हैं। युगे युगे क्रांत और डॉक्टर, श्वेत कमल, ये और टूटते परिवेश, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं और हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब ये की आखिरी रात, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। इनके अन्य एकांकियों में देखिए, पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, रेशमी टाई, विभूत, रूप रंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष। अब रेशमी टाई बहुत बार पूछी गई है, पृथ्वीराज की आंखें बहुत बार पूछी गई हैं, औरंगजेब की आखिरी रात बहुत बार पूछी गई है, चारुमित्रा बहुत बार पूछी गई है। तो अब हम सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, इंद्रधनुष और विभूति, इन पे ध्यान देंगे क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है अब इनमें से प्रश्न पूछा जाए। निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक नहीं है? निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है, पूछ रहा है। चंद्रावली, प्रेमजोगनी, तप्ता सम्रण। तो इसमें से किशोरीलाल गोस्वामी का जो नाटक है वो मयंक मंजरी है। किशोरीलाल का मयंक मंजरी नाटक 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किशोरीलाल गोस्वामी का एक नाटक और है, प्रणयनी परिणय। चंद्रावली नाटक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और प्रेमजोगनी नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तप्ता सम्रण जो है ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, तप्ता सम्रण। दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? तो राधा कृष्ण दास ने दुखनी बाला नाटक की रचना की थी। इनके नाटकों में देखिए, दुखनी बाला का प्रकाशन वर्ष 1880 है। नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी बाला में सरला विस्वान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। मतलब थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया। पहले दुखनी बाला का नाम क्या था? विधवा विवाह था। इनके अन्य नाटकों में पद्मावती और महाराणा प्रताप, और इनका एक उपन्यास है निसहाय हिंदू, जो अभी पीजीटी, निसहाय हिंदू जो है पीजीटी 2021 में आया था और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद करके रखेंगे, निसहाय हिंदू। और इसका विषय वस्तु पूछ लिया जाता है कि किस नाटक में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है? तो ये निसहाय हिंदू में। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? जब नहीं आए तो हम नहीं पे जरूर टिक करेंगे। नील देवी, भारत सौभाग्य, अधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। भारत सौभाग्य यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो ये रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी जो है ये व्यंग पर लिखी गई है। इनकी अन्य एकांकियों में प्रकाश और परछाई,
क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये जो है विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाएं हैं। और आवारा मसीहा एक बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है जो शरत चंद्र के ऊपर विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह। और इसकी भाषा क्या है? आनंद रघुनंदन की भाषा ब्रज भाषा में ये लिखा गया था। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। तो इसमें जो है ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत। भुवनेश्वर का जन्म 1910 में, मोहन राकेश का जन्म 1925 में, सुरेंद्र वर्मा 1941 और मीराकांत 1958। फिर है यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किसका है? यहाँ रहना मना है, यहाँ रहना मना है ममता कालिया का यह नाटक है। और इनके एक नाटक में आप ना बदलेंगे, तो यहाँ रहना मना है आप ना बदलेंगे। और ममता कालिया की कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी दिशाओं में वो पारंगत है। ममता कालिया ने कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कविता भी लिखा और निबंध भी लिखा इन्होंने। और दुखम सुखम के लिए इन्हें 2017 में व्यास सम्मान मिला था। तो दुखम सुखम उपन्यास याद किए रहिए किसका है? ममता कालिया का। कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान मिला था। किस सन में मिला था? 2017 में मिला था। फिर निम्नलिखित नाटकों व उनके लेखकों द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई और राधा कृष्ण दास दुखनी बाला। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मीराबाई नहीं है। फिर इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। ये तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के। हठी अमीर ये प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है। इसके अतिरिक्त गो संकट, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुंतल, ये नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है। और जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा, अंधेर और ये सती प्रताप, चंद्रावली, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों में सुमेलित करना है। इसमें लिखा है अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इन्ना की आवाज। वायरस जो है ये राजेश जैन की रचना है। अभंग गाथा जो है नरेंद्र मोहन की रचना है। ताले में बंद प्रजातंत्र ये विभू कुमार की रचना है, जबकि इन्ना की आवाज असगर वजाहत की रचना है। ये देखिए वायरस राजेश जैन ये नए नाटकों में है। इन्ना की आवाज ये भी नए नाटकों में। इसमें जितने भी नाटक हैं वो सब आधुनिक नाटक में आएंगे। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा जो है नाटक का एक प्रकार है, नाट्य रासक। तो ये नाट्य रासक में आता है। अब इसमें हम देख लेंगे कि भारतेंदु के अन्य नाटक वो किस विधा में है नाटक ही, लेकिन नाटक के किस प्रकार में है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये प्रहसन है। विशस्य विष मौषधम, ये भाण है। ये सभी नाटक के प्रकार हैं। फिर है प्रेम जोगनी, तो नाटिका है। नील देवी, ये
गीत रूपक है अंधेर नगरी, यह प्रहसन है, और सती प्रताप पौराणिक नाटक है। फिर है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, यह किसका कथन है? तो सौभाग्य और दुर्भाग्य जो है यह कथन ध्रुवसामनी का एक पात्र है सकराज, उसका कथन है। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया, नाटक का नाम देके जब किसका कथन है ये पूछ रहा है। तो ध्रुवसामनी, सकराज, कोमा, चंद्रगुप्त। ध्रुवसामनी नाटक के सकराज के द्वारा ये कहा गया है। और ध्रुवसामनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चंद्रगुप्त यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह 1931 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से महत्वपूर्ण नाटकों पे हम अभ्यास कर रहे हैं और ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे हमको ये पता लग जाता है कि प्रश्न का स्तर किस प्रकार का था और आने वाले परीक्षा के लिए हम किस प्रकार की तैयारी करें। और अन्य कथन में देखिए, यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा कहती है ध्रुवसामनी में। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा बढ़ा देता या चढ़ा देता है, तो यह चंद्रगुप्त का कथन है। फिर है कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह ध्रुवसामनी की नायिका जो है ध्रुवसामनी कहती है। ध्रुवसामनी जो है विधवा पुनर्विवाह पर लिखा गया, नारी समस्या पर लिखा गया यह नाटक है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह किसका कथन है? यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। इसको हम फिर से नोट कर लेंगे। महत्वपूर्ण कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, तो ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। फिर पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक में यह चंद्रगुप्त ही कहता है। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशापित जीवन जीने के लिए बाध्य है? तो ये अश्वत्थामा है। अंधा युग नाटक जो है धर्मवीर भारती का है, प्रकाशन वर्ष इसका 1955 है। इसमें 5 अंक हैं, 16 पात्र हैं। 16 पात्रों में 15 पात्र पुरुष हैं और 1 पात्र महिला है। और देखिए इनके पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युत्स, कृष्ण इसके पात्र हैं। भारतेंद्र जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में की थी? तो अंधेर नगरी की। अंधेर नगरी की रचना इन्होंने एक रात में की थी। अंधेर नगरी में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है। नील देवी, विशस्य विषमौषधम और विद्या सुंदर, यह नाटक जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ही है। और अंधेर नगरी का विषय वस्तु अगर देखना चाहें तो देखिए, अंधेर नगरी 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंद्र ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए ही एक दिन में की थी। ये महत्वपूर्ण है कि किस थिएटर के लिए किया था? तो बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए इन्होंने किया था। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, भारतेंद्र की
किस रचना की यह पंक्ति है? तो यह नील देवी की पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनकी रचनाओं में नाटक, निबंध और उनके जो काव्य हैं ये अच्छे से तैयार होने चाहिए। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित है? तो संस्कृत से। ये संस्कृत से, और इसके लेखक जो हैं, रत्नावली जो संस्कृत में लिखी गई उसके लेखक हर्ष हैं। रत्नावली, नाकानंद और प्रियदर्श क्या इनके नाटक हैं, हर्ष के। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, अनुदित नाटक, और ये जो अनुदित नाटक हैं उनमें उनकी संख्या 9 है, और जो मौलिक नाटक हैं उनकी संख्या 8 है। तो पहले हम मौलिक नाटकों में देखेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत 1873 में, श्री चंद्रावली 1976 में, 1876 में, विशेष विश्वौषधम 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, प्रेम जोगनी 1875 में, सती प्रताप 1883 में। फिर है विद्या सुंदर 1868 में, पाखंड विडंबन 1872 में, रत्नावली 1868 में, धनंजय विजय 1873 में, कर्पूर मंजरी 1875 में, भारत जननी 1870 में, मुद्रा राक्षस 1875 में, दुर्लभ बंधु 1880 में, और सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ये चंद्रगुप्त नाटक का है, और कार्नेलिया की जो नायिका है उसके द्वारा ये कहा गया, अरुण यह मधुमय देश हमारा। और कार्नेलिया के अन्य कथनों को भी हम देखेंगे। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। किसने कहा? कार्नेलिया कहती है सुवासनी से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। और ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों हम देखेंगे। सज्जन 1910 में आई, फिर कल्याणी 1800 नहीं, कल्याणी जो है सज्जन 1910, कल्याणी 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, भ्रूस्वामी 1933। और स्कंदगुप्त को रामचंद्र शुक्ल ने इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक बताया है। प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रसाद के किस नाटक को सर्वश्रेष्ठ बताया है? स्कंदगुप्त को। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटकों में देखिए, कोणार्क का प्रकाशन 1951 है, शारदिया 1959 में, फिर है पहला राजा 1969 में, रघुकुल रीत 1985 में, और दशरथ नंदन इनका 1974 में आता है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की युक्ति है, नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलवेरी आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। ये हम याद रखेंगे, क्योंकि ये भूमिका से भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला राजा नाटक में यह उक्ति किसकी है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की उक्ति है। मोहन राकेश भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, तो इनके नाटकों को हम देख लें। आषाढ़ का एक दिन 1858 में, फिर है आधे अधूरे नाटक, इनका जो नाटक है वो 1969 में, लहरों के राजहंस 1963 में, पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर कहा गया? तो आधे अधूरे को। फिर अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? बहुत सरल प्रश्न है। अंधा युग में 5 अंक हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है?
प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। इनकी अन्य एकांकियों में देखेंगे हम। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, फिर है ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान, ये विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। नाटक क्या कहेंगे इसको, एकांकी है ये। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे और इंसान। और धर्मवीर भारती की एकांकी जो है नदी प्यासी थी, तो ये महत्वपूर्ण एकांकी है, नदी प्यासी थी। और हर कृष्ण प्रेमी की एकांकियों में देखेंगे, नया समाज, बादलों के पार, मातृभूमि का मान और निष्ठुर न्याय। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? तो 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है, 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसमें जो पात्र हैं वो चंद्रगुप्त, चाणक्य, शक्तार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक और सिलुकस। स्त्री पात्रों में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इनके अन्य नाटकों में हम देखेंगे प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। और बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किस नाम से किया था? इसमें दुर्लभ बंधु, दुर्लभ व्यापारी, समुद्र का व्यापारी, व्यापारी राक्षस, तो दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। अब देखिए विद्या सुंदर, इनके संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका का अनुवाद है। ये विद्या सुंदर किसका अनुवाद है? चौर पंचाशिका का। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। ये बहुत प्रश्न आता है कि कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया है? तो पाखंड विडंबन। फिर है धनंजय विजय, यह धनंजय जो संस्कृत के कवि थे उनके नाटकों का ये अनुवाद है। कर्पूर मंजरी, यह एक सट्टक है और राजशेखर के नाटक का ये अनुवाद है। भारत जननी या भारत माता, ये बंगला में एक नाटक लिखा गया था, भारत माता, उसका ये अनुवाद है। यह एक नाट्य गीत है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। फिर भारतेंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल नाटक में। फिर ध्रुव सामनी के प्रतिपाद्य हैं, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। फिर है स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये ऑप्शन 3 और 4, ये ध्रुव सामनी का कथन है। और ध्रुव सामनी इनका नाटक जो है यह 1933 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी जो स्त्री पात्र हैं उसमें ध्रुव सामनी, मंदाकिनी और कोमा। याद कर लेंगे, ध्रुव सामनी, मंदाकिनी, कोमा जो है ये ध्रुव सामनी की पात्र हैं। और पुरुष पात्रों में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव और पुरोहित पात्र। ये चंद्रगुप्त और शकराज, ये दोनों ऐसे पात्र हैं जो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त नाटक में भी हैं। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं और नाटककार भी हैं। इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? पूछ रहा है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी। तो ये तीनों नाटक भारतेंदु जी का है, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लाला श्रीनिवास दास का है। इनके जो ये नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये महत्वपूर्ण नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है। कल कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? तो कल कौतुक रूपक जो है प्रताप नारायण मिश्र का ये नाटक है। और इनके अन्य रचना हम देखेंगे, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, संयुक्ता स्वयंवर, विशस्य विश्वौषधम, नील देवी। तो ये संयोगिता स्वयंवर ये नाटक लाला श्रीनिवास दास का है। बाकी भारत दुर्दशा, विशस्य विश्वौषधम, नील देवी यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो संयुक्ता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी ये दोनों नाटक महत्वपूर्ण है, इन्हें हम याद किए रहेंगे। ये किसके नाटक हैं? ये लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। धन्यवाद। तो ये देखिए, हम भले ही कम प्रश्नों को हल किए हैं, लेकिन एक प्रश्न के माध्यम से हमें कई प्रश्न मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। शेष अगले भाग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।